एक महिला ने जैसे ही मिल्क टी का घूंट लिया, अचानक उसका दम घुटने लगा। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। हालात बेहद गंभीर थे। तभी भीड़ में से एक आदमी तेजी से आगे आया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए एक कार्ड तोड़ा, महिला की गर्दन के नीचे छोटा सा कट लगाया, फिर एक स्ट्रॉ अंदर डाली और उसके गले में फंसी मिल्क टी बाहर निकाल दी। कुछ ही पलों में उसने महिला को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, क्योंकि वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो था इंडिया का मशहूर 5 रुपए डॉक्टर मरण। मरण का सिर्फ एक नियम था, अमीर हो या गरीब, वो इलाज के सिर्फ 5 रुपए लेता था। और जो लोग खाना तक नहीं खरीद सकते थे, उनका इलाज मुफ्त करता था। यहाँ तक कि दवाइयां भी खुद देता था। इसी वजह से लोग उसे प्यार से 5 रुपए डॉक्टर कहते थे। एक दिन उसे पेरिस मेडिकल अवार्ड्स में बुलाया गया। कड़ी सिक्योरिटी के बीच वो समारोह में पहुंचा, लेकिन अवार्ड देने वाला प्रोफेसर उससे नफरत करता था, क्योंकि मारन का 5 रुपए वाला इलाज बड़े हॉस्पिटल के प्रॉफिट्स पर असर डाल रहा था। प्रोफेसर ने ताना मारते हुए कहा, मेरे पास दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट है, तुम्हारे पास लोगों का भरोसा है। अगर हम साथ काम करें तो खूब पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मरण ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, हमारी राहें अलग हैं। ये सुनते ही प्रोफेसर का चेहरा बदल गया। उसने धमकी देते हुए कहा, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े तो इंडियन मेडिकल फील्ड से बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन मरण जरा भी नहीं डरा। उसने जवाब दिया, प्रोफेसर होने से कोई महान नहीं बन जाता, मेरी नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वही प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मैजिक शो देखने गया। शो के दौरान मैजिशियन ने उसे स्टेज पर बुला लिया। वॉलंटियर बनकर प्रोफेसर एक बॉक्स में खड़ा हो गया। एक एक करके 3 तलवारें बॉक्स में डाली गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वो आराम से ऑडियंस से बात भी कर रहा था। फिर मैजिशियन ने चौथी तलवार उठाई और उसी पल अपना मास्क हटा दिया। प्रोफेसर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। मैजिशियन ने चौथी तलवार घुसा दी और जोर से घुमा दी। ऑडियंस स्तब्ध रह गई, क्योंकि वो मैजिशियन मरण नहीं था, वो था उसका वर्षों से बिछड़ा हुआ भाई विट्री। और इसी पल 20 साल पुरानी कहानी सामने आती है, जब उनकी माँ जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। उन्हें गांव के हॉस्पिटल ले जाया गया। डिलीवरी सामान्य तरीके से हो सकती थी, लेकिन एक लालची डॉक्टर ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए सी सेक्शन पर जोर दिया। उनके पिता गांव के सम्मानित मुखिया थे। डॉक्टर ने उन पर दबाव डाला और आखिरकार उन्होंने कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया। जैसा डर था वैसा ही हुआ। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया। नवजात बच्चों में से एक की सांस रुक गई। माँ ने ये बातचीत सुन ली। अपनी आखिरी ताकत से उसने सच बताने की कोशिश की। जब पिता अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मौत के करीब पाया। मरने से पहले उसने बताया कि डॉक्टर और प्रोफेसर की लालच ने उनके बच्चे की जान ले ली और फिर उसकी मौत हो गई। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर था। इसके बाद पिता मरण को लेकर वहां से निकले, लेकिन अचानक चारों तरफ से बोतलें फेंकी जाने लगी, मानो गोलियां बरस रही हूं। मरण को बचाने के लिए पिता ने उसे कार के नीचे छिपा दिया। उधर विट्री को उठाकर जंगल में फेंक दिया गया। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के बाद पिता गुस्से से पागल हो चुके थे। उन्होंने हथियार उठाया और दुश्मनों पर टूट पड़े। एक एक करके कई लोगों को गिरा दिया, लेकिन आखिरकार उनकी संख्या ज्यादा थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी गैंग का नेता जी हाँ सिगार पीते हुए सामने आया। उसने एक ही बार में पिता को मार डाला। ये पूरा दृश्य एक बच्चे ने अपनी आंखों से देखा। उधर जंगल में छोड़े गए विट्री को एक मैजिशियन ने बचा लिया और वहीं से शुरू हुई उसकी बदले की कहानी।